और देवता चित्त न धरई। लिखा है कि नहीं? सबको चित्त पे रखने की जरूरत। हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवता 33 कोटि हैं। फिर दोहरा लो, देवता कितने हैं? 33 कोटि के दो अर्थ हैं। कोटि मीन्स प्रकार और कोटि मतलब करोड़। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं है। ये जो मैंने 5 गिनाए इन्हें व्यवहार में पंचदेव कहते हैं, पर ये पांचों भगवत तुल्य, ये पांचों भगवान की गणना में आते हैं। ये पांचों किसकी गणना में है? जोर से, जोर से, जोर से। भगवान की, नारायण भगवान की गणना में है, शंकर जी भगवान की गणना में है, सूर्य भगवान की गणना में है, दुर्गा भगवान की गणना में है और गणेश जी भगवान की गणना में है, जबकि इंद्र भगवान की गणना में। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा होती। समझ में आई कि नहीं? चलो अब एक बात और समझाऊं, सुनो। हमारे यहां सनातन में ये 5 बातें और ये 33 कोटि की बातें समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या मिक्स कर देते हैं, बोले तुम्हारे यहां तो 33 करोड़ भगवान है। भगवान 33 करोड़ नहीं है, एक है। अब मैं आपको और बताऊं, हमने कितने गिनाए? 5। अच्छा ये बताओ, ये 5 उंगलियां, आप लोग अपना पंजा खोलो, कितनी उंगलियां हैं? लेकिन ये 5 को ध्यान से देखना, कनेक्ट एक से है कि नहीं? एक हाथ, एक में ही 5 हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही मूल रूप से भगवान नारायण है, वह नारायण में ही ये 5 का दर्शन है। ये 5 नहीं है, ये 5 एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। 5 मैंने केवल समझाने के लिए 5 बताए आपको, कि आपको भेद ना हो, भेद ना समझना, इसलिए बता दिए। पर ये 5 गाय के थन कितने हैं? 4, पर चारों थन में दूध एक सा है। दूध थन 4 है पर दूध एक है। उसी प्रकार व्यवस्था में 4 हैं, 5 हैं। जैसे 3 और ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संगार, मुख्य धारा 3 है ब्रह्मा विष्णु। लेकिन ये 3 भी एक ही है, मूल तत्व एक है। व्यवहार में डिवाइडेशन, जैसे बिजली एक है पर बिजली के तार 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। व्यवहार में 3 फेस चाहिए, एक फेस से काम नहीं होगा, पर बिजली एक है। मूल में बिजली एक है, व्यवहार में बिजली 3 भागों में डिवाइड है। मूल में एक भगवान है, व्यवहार में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं करनी है, सृष्टि का क्रम चलाना है। अब यहां मैं एक बात और समझा दूं आपको। ब्रह्मा, बताइए ब्रह्मा को किस कोटि में रखा गया है? ब्रह्मा भगवान है या नहीं? उत्तर जोर से, जोर से। क्या है फिर? हैं? ब्रह्मा कौन है? सुनो, ब्रह्मा जी बड़े पावरफुल होते हैं, सृष्टि के निर्माता है ना। पुष्कर में पूजा होती है ब्रह्मा जी की। पर आपकी जानकारी के लिए बताओ, ये सनातन का मूल ज्ञान है जो कि आज लोगों के पास नहीं है, जो कि होना चाहिए। इसलिए मैं मूल बातें आपको समझाए दे रहा हूं। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं। किस कोटि में है? जैसे देवता भी जीव कोटि के हैं। जीव कोटि कौन? जैसे मैं जीव कोटि का हूं, आप जीव कोटि के हैं। जीव मतलब आप आए और मर जाएंगे एक दिन बाद। ऐसे ब्रह्मा जी भी आए, 100 साल का कार्यकाल होता है ब्रह्मा जी का। इंद्र का भी 100 साल का कार्यकाल होता, पर इनके 100 साल बड़े होते हैं। ये बदलते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, उस पद का नाम प्रधानमंत्री पद है। ऐसे ब्रह्मा जो जाएगा उस पद पर, वो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ब्रह्मा
बोलो ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ये सुनी है बात कि नहीं सुनी? ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं। अब जैसे आगामी ब्रह्मा कौन बनेंगे जानते हो? हनुमान जी। हनुमान जी आगे ब्रह्म पद संभालेंगे और ये वाले ब्रह्मा रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। ब्रह्मा जी 100 साल के लिए नियुक्त होते हैं, पर ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए, 50 साल से थोड़ा अधिक, अभी 50 साल और बाकी है, अभी लंबा टिकेंगे ब्रह्मा जी, फिर हनुमान जी बनेंगे। जैसे देवराज इंद्र अभी वर्तमान में पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर बैठे हैं। आगामी समय पर राजा बलि, बलि का नाम सुना? 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पर सत्यलोक वामन भगवान ने नापा, और तीसरा पग कहां रखा था राजा बलि के? कहां पर? सिर पर। भगवान श्रीमन नारायण ने अपना पग कहां रखा? राजा बलि के सिर पर तीसरा पग रखा और कहा कि राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया, तुझे मैं पाताल। अभी राजा बलि पाताल के राजा हैं। आगामी मनवंतर में, ये अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है भाई? वस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के राजा पुरंदर नाम के राजा इंद्र है। आगामी मनवंतर में देवराज इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि की इच्छा थी इंद्र बनने की, वो बनेंगे। हनुमान जी क्या बनेंगे? प्रमोशन। हनुमान जी का होगा प्रमोशन, बलि का भी होगा प्रमोशन। आप भी कुछ भक्ति भक्ति कर लो, आपको भी कहीं कहीं के देवता बना ही देंगे भगवान। देवराज इंद्र अगली बार आप लोग ही बन जाना। मैया अगले जन्म क्या बनोगी आप? हैं? देवराज इंद्र की पत्नी बनोगी? सच्ची हैं? बनो, तपस्या करो, सब बन जाओगे। सुनो, इसलिए आपको मैं ये सब बता रहा हूं कि भगवान सब, हमारे यहां ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं बोला जाता। आपने सुना कहीं ब्रह्मा भगवान? सुना? ब्रह्मा जी। जैसे आप लोग सुनते हो शंकर भगवान, है ना, भगवान श्रीमन नारायण। आप लोग ना सबको जोड़ देते हो, सब एक खिचड़ी बना दी। खिचड़ी नहीं, अलग अलग रहने दो। भगवान कितने हैं? फिर बता दो, भगवान कितने? कितने भगवान? सब चुप रहो, ये मैया बताएंगी, लाल मैया। भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है एक का? हाँ, एक भगवान, नाम है नारायण। वह नारायण ही त्रेता में राम बने, वह नारायण ही द्वापर में कृष्ण बने। नारायण की शक्ति लक्ष्मी त्रेता में सीता बनी और द्वापर में राधा। क्या? चाहे राधा कहो, लक्ष्मी कहो, सीता कहो, मतलब चाहे श्री कहो। क्या कहो? श्री। भगवती का मूल नाम है श्री, इसलिए ब्रजवासी ब्रज में क्या बोलते हैं? श्री जी, श्री जी। अयोध्या में क्या बोलते हैं? श्री जी। वृंदावन में श्री जी मतलब राधा, अयोध्या में श्री जी मतलब सीता, और दक्षिण में श्री जी मतलब लक्ष्मी। और तीनों, ये तीन क्यों दिख रही हैं? क्योंकि अज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, भेद ना। कितने लोग बात समझ गए? नहीं समझे जो हाथ नहीं उठा रहे हैं? समझो ताऊ। तो सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि बैठे हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी से सवाल कर रहे हैं, महाराज कथा सुनाइए। जो देवताओं को भी दुर्लभ वो कथा सुनाई गई, भागवत कथा। ये भागवत कथा
देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार स्वर्ग के अमृत लेकर के राजा परीक्षित के पास देव राजेंद्र आए, बोले कथा हमें सुनाओ, अमृत आप ले लो ना, बदला नहीं करेंगे। अदला क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मर्ड महान, नहीं अदला बदली नहीं। क्यों क्यों अदला बदली नहीं करोगे? सुखदेव जी बोले कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, आपके स्वर्ग का अमृत फीका है। भागवत जी बड़ी है, भागवत जी सुनने के बाद स्वर्ग का अमृत पियोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भागवत सुनोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। स्वर्ग का अमृत थोड़ी भगवान दिला सकता है, इसलिए भागवत की महिमा स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना अधिक है। तब इंद्र का अभिमान दूर हुआ। ये भागवत नारद जी ने भी सुनी। एक बार नारद जी विचरण करते करते वृंदावन आए, कन्या उदास देखी, कौन हो देवी? कहा महाराज मैं भक्ति हूँ, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं, बड़ा कष्ट है कलयुग में। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा क्या करें कि भक्ति का दुख दूर हो? बोले भागवत सुनवाओ। और जब हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत हुई तो भागवत सुनते ही सारा दुख दूर हो गया भक्ति महारानी का। इसलिए हम कहते हैं कि समय निकाल करके भागवत सुनते रहा करो। जो भागवत सुनते रहता है ना, भगवान तुम सुनो भागवत की कथा, भगवान सुनेंगे तुम्हारी व्यथा। हाँ, ज्यादा जगत से उलझने की जरूरत नहीं, जगत से संबंध ना जोड़ो। संबंध किससे? रिश्तेदारी। क्या रखा है सन जगत की रिश्तेदारी? हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। सरकार तेरी सरकारी में, लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जय हो।
रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिलवर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलवर मेरे तुम सा न कोई, दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाह दरबारी में। हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। जो भी करते कान्हा काम वैसा ही करूं। हुक्म जो भी करते कान्हा काम वैसा ही करो। तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं। तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। तेरे लिए घर मरना पड़े तो, तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा तेरे दर आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख ले,
सरकार तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तो भगवान की लीला, इसलिए कहता हूं जगत से संबंध जोड़ते जोड़ते हम लोग परेशान रहते हैं और यथार्थ में संबंध जिनसे होना हो नहीं पाता। भागवत सुनकर भक्ति महारानी सनकादियों से भागवत सुनी, नारद जी ने भी भागवत सुनी। भक्ति महारानी सारा दुख दूर हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचेति नामानि मुहुर् वदन्ति। नारद जी ने समझाया, भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई, सारा दुख दूर हो गया। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलया। ध्रुव पद्म पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया। भक्ति ने कहा कि प्रभु आपने तो ध्रुव प्रहलाद को परम गति दे दी जो बालक थे, मैं आपकी शरण। देखिए भक्ति भी नारद जी की शरण में है। जिनकी शरण में भक्ति महारानी वो नारद जी दिन भर जपते हैं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। ऐसी भक्ति नारद जी की कि भक्ति भी प्रणाम करती हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में क्या चाहिए? कीर्तन। खूब प्रेम से कीर्तन करो, बैठ जाओ प्रेम से और कीर्तन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण खूब प्रेम से जपो। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान का स्मरण करो, स्मर दुखम गमिष्यति। जो भगवान का स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम, जो कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हैं, स्मर दुखम गमिष्यति। जो भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करते, ध्यान करते, उनका सारा दुख दूर हो जाता। भक्ति तुम क्यों परेशान हो रही हो? भागवत सुनाई, सारा दुख दूर हो गया। भागवत से भक्ति का दुख दूर हुआ, हमारा और आपका क्यों ना होगा? ऐसी भक्ति महारानी। नारद जी ने कहा महाराज पुण्यात्मा भागवत सुने तर जाए, पापी भी तरे क्या? बोले हाँ। कौन तरा? बोले भागवत सुन के। कौन कौन तरा? बोले भागवत सुन के एक पंडित जी थे, क्या नाम था? आत्मदेव। उनके पुत्र ने उन्हें खूब मारा, आत्मदेव जी को डंडे से। और जब डंडे पड़े तब आत्मदेव जी भगवान के चरणों में गए और चरणों में जाके बोले, चरणों में जाके क्या बोले कि देखो मेरा कल्याण कैसे हो।
आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से कहा, संत भगवान से कहा पुत्र चाहिए। संत ने फल दे दिया, आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हुआ। धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया, वही धुंधकारी बना और बड़े होके बाप को मार रहा डंडे से। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। गौकर्ण जी ने अपने पिता को जो समझाया वो आप भी समझिएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे, ये शरीर में क्या भरा है? देहे स्थिमांस रुधिरे, ये रुधिर मतलब खून, अस्थियां हड्डियां मज्जा शरीर में। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम, इसमें जो मति लगाई है, त्यजत्वम, आप त्याग दीजिए। क्या त्याग दें? इसकी आसक्ति, इस शरीर में जो आपकी आसक्ति है, त्यजत्वम, त्याग दो। और जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। क्या जाया? बेटा बेटी पत्नी, सबसे जो मन लगा है, सबसे मन त्याग दो, सबसे मन छोड़ दो। पुत्र आदि को अपना ना मानो। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। सबसे मन बेटा बेटी, आप कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। भैया ये बताओ साहब, आपका ये शरीर आपका है? मैया क्या बोलती तू? नहीं बोलती कुछ? बोलो मेरी माँ, शरीर किसका है? शरीर भी आपका नहीं है। एक टाइम बाद शरीर आपका साथ छोड़ देगा। आप चाहोगे देखना पर कुछ दिखेगा नहीं। आपके बाल भी एक टाइम के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं। काले हैं अभी, चांदी हो जाएंगे। चांदी चांदी हो गई, बोलो हाँ। आप लोग भी कितने गजब के हो। आप काले हो, आप काले हो तो गोरा होना चाहते हो, और बाल गोरे हो गए तो उन्हें काला करना चाहते हो। आदमी संतुष्ट नहीं है, ना काले से संतुष्ट है ना। अब बाल अपने आप गोरे हो गए तो उन्हें काला कर रहे हैं, और चेहरा काला है तो गोरा कर रहे हैं। मतलब जो विधाता ने दिया उसमें संतुष्टि। अरे जो काला है काला रहने दो, जो गोरा है प्रकृति से क्यों खिलवाड़ो छेड़छाड़। क्या बताएं, आदमी गजब है क्यों। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। मैया सच बताओ, शरीर पर आपका जोर चलता है? जब ये शरीर अपना नहीं तो किससे कहोगे कि अपना? पत्नी बेटा बेटी अपना। जब शरीर अपना नहीं, आपकी आंखें भी आपकी नहीं, एक दिन कम दिखेगा। एक दिन एक बाल का रोमा, एक रोमा भी आपका हो तो बताओ, फिर काहे परेशान हो, ये मेरा ये मेरा। आप चाहती हो कि आप बुढ़ी हो जाओ? नहीं चाहती हो, लेकिन हो रही हो कि नहीं? क्या मैया?
आप चाहती हो क्या बूढ़ी हो जाओ? चाहती हो मैं सदा जवान रहूं, सुंदर रहूं, लेकिन क्या करो, आपका चल नहीं रहा है जोर। आप एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसका मतलब शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। कोई है जो शरीर को भी चला रहा है, और एक दिन ये शरीर आपको टाटा बाय बाय कह देगा। बोलो हाँ कि ना। इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। क्या करो? धर्मम। जब शरीर में अपना जोर नहीं, जब जगत अपना नहीं, जब शरीर अपना ना हो सका तो जगत अपना क्या होगा? इसलिए धर्मम, धर्म को भजो, भगवान का चिंतन करो। त्यज लोक, लौकिक व्यवहार धर्मान त्याग दो, और सेवस्व, सेवा करो साधुओं की। जही काम तृष्णाम, सारी इच्छाएं कामनाएं मिटाकर साधु संतों की सेवा करो। सेवा करोगे तो कुछ भक्ति प्रेम मिलेगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या करो? अन्यस्य दोष, अन्यस्य मतलब अन्य किसी का दोष ना देखो। आप लोग देखते हो ना, ये बुरा है, ये बुरा, किसी का दोष ना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। ना किसी का गुण, ना किसी का दोष। दोष देखना है खुद का और गुण देखना है भगवान का। किसी का क्यों हम देखें? हम क्यों कहें कि आप बुरे हैं? हम क्यों कहें? आप बुरे हैं तो आप अपनी बुराई ठीक करो। हम क्यों बोले? हम बोल के पापी क्यों बने? हम नहीं। हम समझा सकते हैं आपको कि आप यहाँ गलत हैं, अब सुधारना ना सुधारना मर्जी आपकी। हम क्यों पड़ोसन की चर्चा करें? हम पड़ोसी के बारे में क्यों बोलें? बोल के पाप ही। आप लोग दिन भर जो चुगली करती हो, 2-2 घंटे मैया बातें करती हो दुनिया भर की, इससे आप पुण्य कुछ नहीं कमाती हो। अरे उसका तो ऐसा हो गया, हम तो जानते थे ऐसा होगा। आप तो सबका ठेका लिए बैठे रहते हैं, किसी का भी कुछ हुआ बस हाँ हम तो जानते थे। सब जानती हो तुम, बस अपने घर का कुछ नहीं जानती हो, बाकी औरों के घर का आप सब जानती हो। ये दुनिया बस अपने नहीं जानती कुछ, कि खुद के घर में क्या चल रहा, खुद का बच्चा कहाँ जा रहा, खुद के बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं। खुद को कुछ नहीं जानते, औरों को सब जान। हम तो नहीं जानते थे, हाँ ऐसे ही होगा बस। औरों को जान लो, खुद को कुछ ना जानना। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। 2 चीजों का पान करना। क्या पीना है? सेवा, बोलो सेवा, कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा और कथा, 2 भगवान से कहो प्रभु हमें 2 चीज दे दो। क्या? एक तो अपनी कथा, हमें सदा आपकी कथा सुनने को प्राप्त हो प्रभु। वाणी आपके गुणगान गाए, कान आपके गुणगान सुने, और सदा इन हाथों से आपकी प्रभु और आपके भक्तों की सेवा हो। बस ये चाहता, मुझे कुछ ना बैकुंठ ना स्वर्ग ना कुछ नहीं चाहिए, सेवा और कथा चाहिए। और देखो ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने दोनों दे रखी है, सेवा भी दे रखी वृद्ध माओ की और कथा भी दे रखी। आप सबको कथा सुनाने की सेवा भगवान ने। देखो इस धरती के सबसे दुर्लभ चीज 2, धरती पे सबसे दुर्लभ चीज क्या? 2, सेवा कथा। ये 2 चीजें दुर्लभ हैं। सेवा बड़ी दुर्लभ है। आजकल कोई सेवा कहां कर रहा? आप लोग कर रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। ये तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप अपने पिता के पांव दबाते हो, अपनी माँ के पांव दबाते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप वो बहुएं, ऐसी बहुएं मिल जाएं तो प्रणाम करो जो बहुएं अपने सास ससुर का सम्मान करती हैं। वरना कुछ टाइम बाद तो सास ससुर का सम्मान करने वाली बहुएं केवल फोटो में दिखा करेंगी किसने किया था आखिरी बार, है ना। सास ससुर की सेवा फोटो में रह जाएंगी। बोलो हाँ। इसलिए सास ससुर की सेवा करने वाली बहू मिले तो प्रणाम करो लेट के।
हाँ या ना? आप में से किस किस का बेटा है? तो बेटा है तो बहू भी आएगी। आएगी कि नहीं? कैसी आएगी? जैसी बहू आप हो। अब आप बताओ, आप कैसी बहू हो? अच्छी हो तो अच्छी आएगी। सेवा करती हो सास ससुर की, तुम्हारी भी होगी। नहीं करती हो, उम्मीद मत करना, रोना मत बाद में। डंडा मारेगी तो मुस्कुरा के खाना, क्योंकि तुमने नहीं की ना। जैसे को पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। है